मेरा ये मानना है कि इस वक्त इंडिया अलायंस प्रश्न ही नहीं है। राहुल गांधी इंडिया अलायंस के नेता न पहले थे न अभी हैं, और अगर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के कोई नेता इस तरह की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो वो बात का प्रश्न है। अभी कोई भी क्षेत्रीय पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति को वैसी दमदारी से, सब क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दल थे और क्षेत्रीय दल रहेंगे, उनको राष्ट्रीय कहलाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत लंबी। इस वक्त भी कोई राष्ट्रीय दल है परिदृश्य में तो वो कांग्रेस ही है, चाहे वो 40 सीट पर हो, चाहे 4 पर हो, चाहे 90 पर हो, चाहे 100 पर हो। और इस वक्त राहुल गांधी प्रश्न में नहीं होने चाहिए, मुझे लगता है समूची कांग्रेस पार्टी प्रश्न में होनी चाहिए। उनका नेतृत्व इस वक्त राहुल गांधी कर रहे हैं इसलिए। लेकिन प्रश्न ये है कि जो नीचे कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसके अंदर जो मायूसी है, निरुत्साह है, उदासी है, उसको दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। वो न मिस्त्री के घर जाने से, न कारपेंटर के घर जाने से, न तालाब के में गोता लगाने से उत्साहित होगा। आप देखिए कि बिहार अब मुद्दा बचा ही नहीं है चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर। मोदी जी अपने भाषण में कह चुके हैं कि यहीं से गंगा बहकर बंगाल जाती है, बंगाल जा रही। वो न बंगाल पहुंचे बल्कि जो SIR की प्रक्रिया है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान और सब राज्यों में शुरू हो चुकी है। उस प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल के कार्यकर्ता न केवल शामिल हैं, और मैं तो चूंकि मेरा नाम मध्य प्रदेश में इंदौर में है, वहां के रहवासी संघों के व्हाट्सएप ग्रुप में उनके बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के फोन नंबर आ रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत हो तो हमसे बात कर लीजिए। उस तैयारी से लड़ने की कहीं कोई तैयारी, किसी के पास एक क्षमता है तो वो बीजेपी पर और EVM पर और चुनाव आयोग पर उंगली उठाए। इतनी ताकत हो तो ही उंगली उठाए, और वरना फिर ट्वीट करता रह जाए और मच्छी गोता लगाता रह जाए। पर दिक्कत वहां है ना कि आप जड़ में जा नहीं रहे हो। आपका संगठन कहां है, जिला अध्यक्ष कहां है, बूथ लेवल का कार्यकर्ता कहां है। अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें आप इन्वॉल्व होगे नहीं, उस प्रक्रिया की गंभीरता को समझोगे नहीं। वो जब बिहार में हुई हम लोग यहां पर केवल चर्चा करते रहे। मेरे घर में हो रही है तो मुझे पता है क्या हो रहा है। 2003 की भी वोटर लिस्ट चेक करके वहां के रेफरेंस मांगे जा रहे हैं, फॉर्म भरवाया जा रहा है। मैंने उस फॉर्म को खुद देखा, पढ़ा है, तो मैं ज्यादा आपको जो प्रक्रिया है उसमें कोई गलती नहीं है। अगर आप नहीं है, मर गए हैं, वहां से जा चुके हैं तो आपका नाम क्यों होना चाहिए वोटर लिस्ट में? हाँ, और आप हैं और आप वोट देने के काबिल हैं तो आप लड़िए अपने अधिकार। वो तो 4 बार आ रहा है BLO घर पे, फोन कर रहा है, वो रहवासी संघों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ा है और कह रहा है कि आप जिसका फॉर्म रह गया है मैं फिर से कल आपके यहाँ आऊंगा रविवार को, और सुबह आकर मेरे से समझ लीजिए फॉर्म भरने में दिक्कत हो। मुझे तो इस प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं नजर आई। उस प्रक्रिया में दिक्कत यह नजर आई कि उसमें कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के अलावा और 1-2 स्थानीय नेता सक्रिय हुए, लेकिन किसी ने रोका है कांग्रेस को, कांग्रेस के बूथ लेवल कार्यकर्ता को? है कौन बूथ लेवल का कार्यकर्ता? मुझे तो उसका नाम ही नहीं मालूम। भाजपा के 4 स्थानीय कार्यकर्ताओं के नाम, फोन नंबर वहां आ गए। मैं भले उनको जानता नहीं, उन्होंने लिखा है आपको दिक्कत हो तो हमें बताइए। उसको क्या मालूम मैं किसको वोट देता हूं, या मेरे मोहल्ले के सारे 50 घर किसको वोट देते हैं? बिल्कुल, लेकिन वो लिख रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए। कांग्रेस का कोई व्यक्ति आया पूछने की दिक्कत हो तो बताइए? सवाल राहुल गांधी है ही नहीं, सवाल इंडिया अलायंस है ही नहीं, सवाल उस रणनीति, उस संगठन क्षमता से लड़ने का है। क्या हम चाहते हैं मजबूत विपक्ष हो? हर पत्रकार यहां बैठा ये कहता है मजबूत विपक्ष हो। अवधेश जी से लेकर समीर जी तक सबने कहा है कि देश में लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब विपक्ष मजबूत होने के लिए क्या तैयारी कर रहा भाई साहब, उसके पीछे कैसे खड़े रहें? कह देना तो आसान है। अभी हमारे कमेंट बॉक्स में आने लगेगा कि ये तो सरकारी मीडिया है, ये तो गोदी मीडिया है। अरे भाई, इस तैयारी का जवाब देने उतर जाओ। तुमको बहुत प्रेम है राहुल गांधी और कांग्रेस से तो जाओ SIR में अपनी भूमिका निभाओ, तब बात करो ना। हवा में बात कर रहे हैं और फिर चिल्लाने लगेंगे प्रेजेंटेशन दे दे के वोट चोरी हो रही है। भाई साहब, अरे जब ये प्रक्रिया हो रही तब घर में सो रहे हो और फिर प्रेजेंटेशन दे रहे हो और वो बंडल थप्पी जमा रहे हो, मंच पे कह रहे हो वोट चोरी हो गई। और जब प्रक्रिया हो रही तो मैं उसमें भागीदारी करनी नहीं है। वोटर को घर से निकाल तक बूथ के लाने की ताकत तुम में है नहीं, और ट्वीट करना है। मेरे ख्याल से प्रश्न यहीं पर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।